मोदी जी, आज बिरसा मुंडा की 185वीं जनजातीय गौरव मनाया जाएगा, उसी को लेकर कार्यक्रम है। उससे जुड़े सवाल पहले नाम निर्देशित कर आज सिंगरौली जिले में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी राज्य मंत्री आदरणीय राधा सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय रामनिवास साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुंदर साह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामसिमरन गुप्ता जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सिंगरौली जिले के समस्त हमारे आत्मीय पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, आज चूंकि प्रेस वार्ता में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 15 नवंबर को हम पूरे देश में, विशेष करके मध्य प्रदेश में जहां जहां हमारे जनजाति जिले हैं, वहां हर जिलों में, हर विकास खंड में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बहुत ही उत्साह के साथ 150वीं जयंती हम सब लोग मनाने जा रहे हैं, जिस पे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 जगह चिन्हित किए हैं। एक मालवा के अलीराजपुर में, वहां पे भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण होगा और हमारे सभी जनजाति समाज के भैया बहनों को संबोधित करेंगे। साथ ही एक जो मुख्य कार्यक्रम है वो हमारे महाकौशल का जबलपुर जिले में, जबलपुर में चूंकि जिस तरह से हमारे पूरे आसपास के जो हमारे 24 जिले के वहां पे लोग उपस्थित होंगे, और सिर्फ उपस्थित ही नहीं, वो अपने अपने जिले से पूरे रैली के साथ, अपने अपने पूरे लोक नृत्य के साथ और उस क्षेत्र की परंपरा वेशभूषा के साथ हम सब लोग नेतृत्व करते हम उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 13 तारीख से हम लोगों ने लगातार रथ यात्रा, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हर जगह पे कोई 11 तारीख को निकालना है, कोई 12 को निकालना है, कोई 13 को निकालेंगे, और ये सब यात्रा भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे जनजाति समाज गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। और हम सब लोग भी जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वहां के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय मंत्रीगण और हमारे जनजाति समाज के हमारे मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी और ऐसे सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी और हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन और हमारे सभी मंत्रीगण वहां पे उपस्थित होंगे। निश्चित ही गौरव दिवस का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जब मध्य प्रदेश की धरती भोपाल जमुरी मैदान में आए थे, वहां से शुभारंभ किया गया। और साथ ही एक बार शहडोल में आकर के हमारे देश के यशस्वी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने शहडोल आकर के संबोधित किए थे। और निश्चित ही हम सब लोग 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में सभी भाई बहनें, सभी जनजाति समाज पूरे उत्सव के साथ, पूरे गौरव के साथ हम सब लोग मनाते हैं। और उसके लिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छे मन से सभी भाई बहनों को निर्देशित किए हैं कि आप लोग अपने भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस तरीके से एक जनजाति समाज के साधारण परिवार में वो जन्म लेकर के 15 नवंबर 1875 में उनकी जन्म हुई, और ऐसे गांव, ऐसी जगह जहां पे हमारा एक छोटा सा गांव था और वहां पे उन्होंने जन्म लिए झारखंड राज्य के एक खूंटी ग्राम में और खूंटी जिले में और उलिहातू गांव, जहां पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुद वहां स्वयं गए। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, वहां के हमारी सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री भी गए, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो,
और चाहे करिया मुंडा हो, और उसके साथ साथ हमारे राज्यपाल महोदय वहां पे गए तो लगातार हमारे जनप्रतिनिधि उस स्थान पे जाकर के श्रद्धांजलि और उनको पुष्पांजलि करते हुए आज हम सब लोग गौरव दिवस मना रहे हैं। और उन्हीं की याद में हम सब लोग पूरे देश भर में ये भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। यदि भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करें तो जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम एक छोटी सी उम्र में भगवान बिरसा मुंडा जी ने मात्र 16 साल के थे, और उन्होंने उस समय में जब उनका पढ़ाई चल रही थी उस पीरियड में उन्होंने पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाई कि जंगल जमीन हम सबकी है और उसमें अंग्रेजों ने कब्जा कर रहे हैं और हमारे जनजाति समाज के भैया बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को बहका रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान बिरसा मुंडा जी ने हमारे जनजाति समाज को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के साथ डट के मुकाबला किया और बहुत ही कम उम्र, मात्र 25 साल की उम्र में वो हम सब लोगों के बीच से चल बसे। तो निश्चित ही हमारे जनजाति समाज के भैया बहनों को, हमारे सगा समाज के माताएं बहनों को, सब मातृशक्ति पितृशक्ति सबको गौरव होनी चाहिए, युवा शक्ति को गौरव होना चाहिए कि हमारे वो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं जिन्होंने जनजाति समाज की रक्षा के लिए, जनजाति समाज की संरक्षा के लिए, जनजाति समाज की संस्कृति के लिए, जनजाति समाज की बोली भाषा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और अंग्रेजों के साथ डट के मुकाबला किया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने में हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। और मैं पूरे प्रदेश के हमारे जनजाति समाज के जो 88 विकास खंड है उन सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करती हूँ, हमारे 47 विधानसभा है उन सभी भाई बहनों से और हमारे सभी जनजाति समाज से जुड़े आसपास के जिले के सभी भैया बहनों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर के एक उत्सव के साथ हम गौरव दिवस मनाएं, नाचते कूदते गाते बजाते हमारी संस्कृति को बचाते, ऐसे हम सब लोग गौरव दिवस मनाएं। ऐसे मैं सभी से अपील करती हूँ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने अनेक योजनाएं संचालित की है उनके नाम से। और सिर्फ संचालित ही नहीं, जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस एम को लेकर के उन्होंने हंसते हंसते आज इस धरती में नहीं रहे, उनकी थीम थी, उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमारी सरकार के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते और जनजाति समाज की बेटी होने के नाते कि उन्होंने जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी के त्याग को पहचान करके और आज 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र हैं। मैम, बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर पीएम मोदी जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसान यहाँ का बेहद परेशान है। क्या धान देखने आप गई थी क्या? क्योंकि सिरौली आई है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले चूंकि ट्रेन कल की परिस्थिति बता रही है, ओला हमारी फेल हो गई, इसके बाद जो वंदे मातरम ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई, इसके बाद भी हमने जो रात वाली ट्रेन से आए, अभी यहाँ पे दोपहर में पहुंचे और पहुंचने के बाद हमने जो नगर निगम की स्थितियां थोड़ी गड़बड़ थी उसको लेकर के मैंने पहले भी सोच रही थी कि एक बार हम बैठक करेंगे, वो सब आपसे कोई छुपी नहीं है, एक बार बैठक करके सामंजस्य बना करके और हम अच्छे से काम करेंगे। उसको लेकर के हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी महापौर जी, निगम के अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता, ऐसे सब लोग बैठ करके और हम लोगों ने जो हमारा शहर है, जो हमारा निगम है, उस मैटर को लेकर के बहुत छोटी छोटी बिंदु पे हम लोगों ने विस्तार में 2 घंटे लगातार समीक्षा की है। किस तरह का गड़बड़ी? गड़बड़ी की मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आपको मैं बता दूं
कि कोई भी संस्था हो, चाहे मेरे पंचायत हो या नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, उनका स्वतः का इनकम होनी चाहिए, उनका स्वतः का आय होनी चाहिए। और उस स्थिति में यहाँ पे ऐसा है नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं, जो भी अधोसंरचना के काम होते हैं तो वही काम दिख रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे आपका इनकम जनरेट का साधन क्या है, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ शॉप बन रहे थे, मैं पूछा कि भाई इस पे क्यों लगा है, उस पे बैठ करके उस पे चर्चा करें। इसके बाद आई सिविक सेंटर की, और इसके बाद टोल प्लाजा की बात आई। वहां पे भी कुछ ऐसे चिड़चिड़ी स्थिति थी तो कमर्शियल के लिए, तो वो सारी चीजों को लेकर के चूंकि मेरे मन में भी जिज्ञासा थी। इसमें क्या निर्णय निकला मैडम, क्या निर्देश दिया? क्योंकि कमर्शियल प्लाजा में लोगों ने, व्यापारियों ने दुकान खरीदी, दुकान लगाते थे, उसको अचानक घोषित कर दिया गया कि ये क्षतिग्रस्त है, इसको खाली करिए। 25-50 जो लोग व्यापारी उन्हें खाली करवा दिया, बोले हम आपको जगह देंगे, वो करेंगे। लेकिन आज 3 साल होने को आया, व्यापारी बेचारा भूखा मर रहा है, सड़क पे आ गया, ना उसको जमीन कहीं पे स्थायी अस्थायी। उसके आपका कहना ठीक है, जो आप लोगों ने ही ये 3 साल से कह रहे हैं, जी ये व्यापारी लोग 3 साल से कह रहे हैं। 3 साल से कह रहे हैं, 1 साल से हुआ। अभी जो मुझे जानकारी, अपना भी एक मकान है, उसमें पैसा तो हम लोग मतलब इसमें क्या पहल निकली, क्या अब आगे का क्या? उस पे जो आप लोगों के सबके द्वारा जो जानकारी आई, माननीय जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराई, उसको लेकर के चूंकि अभी नए नए कलेक्टर हैं, हमारी कमिश्नर मैडम भी अभी नए आई हैं, तो हमने उनको कहा कि ये सारी चीजें जो निकल के आई हैं उसकी आप लोग जांच कर लें। जांच करने के बाद आप लोग आपस में इन लोगों को बैठाल करके, कलेक्टर को हमने निर्देश किया है कि आप लोग बैठ करके और इन दोनों मैटर पे आप लोग तत्काल इसमें निर्णय लें, आपस में बैठ करके। यदि ऐसा लगता है कि आपस में सामंजस्य बनने के बाद यदि कोई रास्ता निकलती है तो ये आप लोग निकालें। ठीक है, बैठक होगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन व्यापारियों के तब तक वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी जाए। हम व्यापारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीजें किए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण। मैडम, बिरसा मुंडा जी जंगल जमीन बचाने के लिए युद्ध किए, भगवान है, लेकिन सिंगरौली जिले में जंगल जमीन को पूरी तरह से दिया जा रहा है कंपनियों को, आदिवासी चिल्ला रहे हैं, क्या किया जाए बताइए, उनके कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग महीने भर पहले मैं वहाँ पे हुआ, कंपनियों में अलग अलग परिस्थितियां हैं जी। मैंने इसलिए बोल रही हूँ ये बात को कि जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी ने जंगल जमीन के लिए लगातार लड़ाई लड़ी, और भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, उस तर्ज में हमारी सरकार काम कर रही है। और 2006 में अधिकार पत्र जो जनजाति समाज के भैया बहने यदि जंगल में रहते थे, उबड़ खाबड़ जमीन को उन्होंने लेबल करते थे, और जब वो लेबल करते थे तो वहां पे वो अपने उपजाऊ जमीन बना करके उसमें वो खेती करते, तो उनको पट्टा न होने के कारण से हमारे, चाहे वो राजस्व विभाग हो या हमारे फॉरेस्ट वन विभाग हो, इन लोगों ने उनको हटा देते थे। उस बात को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने वन अधिकार नियम निकाली, और जिसके तहत पे यदि सार्वजनिक सामूहिक निर्णय लेने के लिए, सामूहिक कोई ऐसे स्थान बनाने के लिए उनमें सामूहिक पट्टा प्रदाय किया गया है, और जो ऐसे भैया बहने जंगल में रहते थे उन लोगों को वन अधिकार के तहत पे पट्टा दिया गया। और मुझे जो जानकारी है, मध्य प्रदेश में 10,000 से ऊपर अधिकार पत्र दिया गया है, जिससे हमारे जनजाति भाई बहनों को जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने लेबल किया, जिन्होंने कब्जा किया, उनको पट्टा देने का काम किए। आपने जैसे कहा कि जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या, पट्टा अभी भी जारी हो रहे हैं। इसके लिए एक पंचायत स्तर पे कमेटी बनी है, और उसके बाद खंड स्तर पे एक समिति बनी है जिसके चेयरमैन एसडीएम हैं। इसके बाद जिला स्तर पे एक समिति बनी है जिसके चेयरमैन कलेक्टर साहब हैं। आप लोगों के नॉलेज में यदि ऐसा कहीं है तो आप बिल्कुल बताइएगा, उनको हम जांच करा करके, मंदौरा वाला भी यही जांच करा करके मंदौरा में बनना चाहिए। सरकार पट्टा दे रही है, आपने पट्टा दे दिया उसको कि भैया तुम यहाँ पे रहो, और उसके बाद फिर सरकार उसी को लीज पे दे देती है, फिर वो आदमी बेघर हो जा रहा है।
और उसको ना प्रॉपर कंपनसेशन मिलता है, वो परेशान होता है। देखिए, जो भी जिसकी जमीन पे यदि पट्टा वन अधिकार पट्टा मिला हो और जिनको यदि अधिकार पत्र है जिनके पास, और यदि उनकी जमीन कहीं कोई खदान पे या कहीं कोई ऐसा जाता है या रोड बनाने में या कंस्ट्रक्शन करने में, तो उनका जो कंपलसरी है कंपलसेशन है वो मिलेगी। नहीं मिलता है प्रॉपर उत्तर प्रदेश राज्य पे कंपनसेशन क्यों नहीं देते हैं जिस तरह से योगी जी देते आप हैं? लोगों ने इतना बताया। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं लागू हो रहा है? अच्छा मंत्री, ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है, सिंगरौली ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है, और सिंगरौली की सड़कों पे लगातार मौतें हो रही हैं। सरकार और प्रशासन क्यों नहीं कदम उठा रहा? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये बात जो आपने कहा बिल्कुल सही है, हमने भी महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हम सभी कंपनी वालों को भी रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि भाई हमारे जो गांव के बसाहट में जो सड़कें सकरी हैं उनको चौड़ीकरण किया जाए, और जो ऊपर से उनको क्या बोलते हैं, ऊपर को ले जाते हैं कन्वेयर। कोशिश ये हो कि जहाँ पे जिसके बड़े माइंस है उनमें कन्वेयर के माध्यम से आप लोग अपने माल ले जाएं, ताकि नीचे जो सड़कें में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। ऐसी हमारी सरकार की प्रयास है। मैडम, ट्रामा सेंटर में स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? 400 बेड है और लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, दवाओं की कमी है, मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में। सबसे पहले तो आप लोग सब लोग धन्यवाद दें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में जहां 200 सीट थी वहां 400 सीट का अपडेट किया है, और उसी को ही 2+2 किया है। तो उसमें अभी चालू नहीं हुआ है, ये बात सही है, पर आने वाले समय में उसमें सारी सुविधाएं युक्त अच्छा से अच्छा बढ़ रहा है, उनका भविष्य तो बर्बाद हो रहा है ना। सेमेस्टर क्रॉस हो गया, क्लास अटेंड करने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है। आने वाले समय में आपको ताजा बन जाएगा। मैं दे रहा हूँ उसका। एक सेमेस्टर पार होने को चला है और उनके पास टेबल कुर्सी बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें माननीय दीदी को डीन साहब ने नहीं बताया होगा, नहीं मिले थे बैठक में आज, इसलिए जानकारी नहीं है। ये टेंडर अभी प्राइवेट कंपनी को टेंडर हो गया है तो सप्लाई हो जाएगी। सेमेस्टर बीत गया, क्यों नहीं? मैडम एक चीज पूछना चाह रहे थे, सिंगरौली में चारों तरफ कंपनियां हैं, लोग कंपनियों से प्रभावित हैं। सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग चल रही है। अभी फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड थर्ड चल रही है, अभी थर्ड चल रही है। मैम देखिए, ये जो मॉडल रोड अभी आप आए होंगे यहाँ, इसको लेके भी चर्चाएं हुई होंगी बैठक में, स्वागत हुआ। क्या इसमें निकल के आए? उसमें ये पता चला कि किसी जांच वांच में फंस गई है वो रोड, टेंडर कहीं और हुआ, बंद कहीं और गई है सड़क। नहीं, इस मैटर पे चर्चा नहीं हुई है, ये चर्चा हुई है महाजन मोड़ से निगाही, नहीं महाजन मोड़ से गिरनगर, महाजन मोड़ से तिलगांव, परसौना से निगाही, दोनों सड़कें प्रपोजल पे हैं। और माननीय सीएम साहब ने घोषणा करा था कि बरगवा से परसौना और परसौना से माड़ा। माननीय, एक सवाल मेरा है, इस मॉडल रोड की बात कर रहा हूँ मैं, बैरन से लेकर आने जाने में पूरी इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। इस पे हम लोगों ने डीपीआर तैयार करने के लिए, जैसे मैंने कल आई आज आई तो वहाँ पे मैंने देखा कि पाइप भी डले थे, तो हमने कमिश्नर को निर्देश किया है कि ये पाइप क्यों डली। जानकारी लगी कि वो गैस पाइप है। तो जब मेन मॉडल रोड पे गैस पाइप डले हैं तो कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। उसके लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है महापौर जी को भी और कमिश्नर को कि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो लाइन वेदर, जैसे सीवरेज का काम चल रहा है तो वो गैस पाइप और पानी की पाइप, ये तीनों पाइपों को पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद मॉडल रोड का डीपीआर बनाएं और आप सब लोगों के सहयोग से, यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, कंपनियों के सहयोग से, मेरी जो व्यक्तिगत मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये सिंगरौली जो कहते हैं हम आप सब लोग यहाँ रहते हैं, सिंह ऋषि की भूमि है, तो इस पे हम लोगों की मंशा है कि इसको अच्छा मॉडल के तर्ज में आप सब लोगों के सहयोग से, जैसे आपने कहा कि रोड अभी साल भर पहले ही बनी थी, उस पर जांच कराएंगे क्या? साल भर पहले ही बनी थी, पहले बनी थी रोड।
गाल के गाल में समाने की जांच कराएंगे उसके लिए अगर बोलेंगे तो सड़क साल भर पहले नहीं बनी थी। बात तो समझ सड़क नहीं बनी थी, मरम्मतीकरण हुआ था। सड़क नहीं बनी थी, पैचिंग हुआ था, पूरा उखड़ गया। इंटरमीडिएट में पैचिंग सड़क आरसीसी सड़क 5 साल पहले बनी थी और पहले देखने जाएंगे क्या आप? हाँ जाएंगे। मैं आज हमारे माननीय विधायक जी, हमारे वरिष्ठ विधायक, उनके यहाँ विश्वामित्र पाठक जी, उनके यहाँ पे भी मैं जाऊंगी और साथ में जो हमारे किसानों के खेत जहाँ पे नुकसान हुई है, यदि 25% से ज्यादा नुकसान हुई है तो उनको बराबर मुआवजा मिलेगी, और जहाँ पे कम हुई है तो मैंने अभी हमारे डीएम को बोली हूँ कि आप प्रत्यक्ष इसकी जांच कराएं, और वो जांच जारी है। पटवारी तो जा ही नहीं रहे मैम, पटवारी जा ही नहीं रहे कई मौके पर। आप कम से कम नुकसानी दिखाइए। नहीं, अभी तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई ये है। मैं नहीं कह सकती भाई, हम तो चाहेंगे कि हमारे किसान हितैषी सरकार है, यदि नुकसान हुआ है तो पूरे पारदर्शिता से उसकी जांच होना चाहिए, आकलन होनी चाहिए। जांच के लिए पटवारी जा ही नहीं रहे ना, मौके पर नहीं जा रहे हैं पटवारी। मीटिंग में आज यही बात की है। एक सेकंड मैम एक सवाल था, मैं कलेक्ट्रेट में आपसे सवाल नहीं कर पाया। महिला बाल विकास विभाग में जो चम्मच घोटाला हुआ था, शायद आपने जांच, अब यहाँ पे क्या किया, इनमें सितंबर और अक्टूबर के महीने में खाद्यान्न की सप्लाई आई नहीं सिंगरौली में, बावजूद इसके जो उन्होंने क्या कर दिया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया उसको, और 100% वितरण भी कर दिया। करने का टेंडर खत्म हो चुका है, फिर भी इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया। अभी ये बात बैठक में आई थी, हमने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि उस पर तत्काल जांच करके और जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन जमा करें। मैम पीएचई विभाग की आप मंत्री हैं, ये विषय भी हम ही लोगों ने लाया। जिले में कोई अलग 600 नहीं है। हैंडपंप दीमक मत से आवंटित किया गया। हाँ, फिर आपके द्वारा पानी बात होने दीजिए। डीएमएफ फंड से अभी कोचिंग के लिए आप लोगों ने दिया, ऐसे वक्त में 40 लाख रुपए आप जब दे रहे हैं, जब छात्रों का रिवीजन का वक्त है, शिक्षक कह रहे हैं कि अभी कोचिंग कौन करेगा, तो ऐसे में लगता नहीं कि 40 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं। कोचिंग को देना चाहिए, लेकिन बाद में हमारी तो ये कोशिश है कि हमारे बच्चों को हम अच्छे से अच्छे गुणवत्ता से उनको, लेकिन गलत समय में दे रही है ना, पहले देना था, गलत समय आपका में कहना ठीक है। पंचायत में उसको बोलेगी क्या सुधार के लिए? मंत्री जी, झाड़ा पंचायत में भ्रष्टाचार उजागर किया पत्रकार के खिलाफ STC का उठाने का किया जा रहा है। दिन भर लग जाएगा। एक मामला है, झाड़ा पंचायत में सरपंच सचिव का एक जागरण पत्रकार है, भ्रष्टाचार उजागर किया, उनके खिलाफ ये आवेदन आपके सामने पूरा दिन लग जाएगा। ये मतलब इनके ऊपर आरोप लग रहा है, जबकि इनके ऑफिस में घुसकर उनके साथ मारपीट भी की गई है। ये आपने अभी मुझे आवेदन दिया है, इसकी मैं जांच करवाऊंगी कि किसकी गलती रही है। और मैडम एक सवाल और था, सिंगरौली में विस्थापित बहुत ज्यादा है, कंपनियां बहुत ज्यादा हैं, कंपनियों के खिलाफ अगर कोई विस्थापित थाने में आवेदन देता है तो उसे रद्दी का टुकड़ा समझ लिया जाता है, और वहीं अगर कंपनी अगर आवेदन देती है तो उसे राजपत्र समझ लिया जाता है। दिलाती हूँ कि हर मंगलवार मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया है कि जो भी जिले में मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास जो भी जाएंगे कलेक्ट्रेट में, तो उनका पूरी समस्या का निराकरण। जन सुनवाई में तो लोग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने को आ रहा है कि अगर कोई विस्थापित है, अगर प्रभावित है, अगर कंपनियों के खिलाफ आवेदन देता है तो पुलिस के लिए रद्दी का टुकड़ा है, और कंपनी एक आवेदन दे दे तो उनके लिए राजपत्र हो जाता है। रजिस्ट्रियां जिले में बहुत हो रही है लगातार। हमारी सरकार बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। फर्जी रजिस्ट्री की बात है। 50 दलाल बैठे क्या नहीं आना पड़ेगा। धन्यवाद। आवेदन दिए, इसमें मैं अभी एसपी को मैडम नगर निगम में आवेदन दिया जाता है, उस पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं होती है। अरे आप लोगों ने अभी दिया है ना भाई। अभी 7 बजे